आज से ही ठीक 3 साल पहले 6 अगस्त 2023 को और डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने पहला आंदोलन भोपाल में किया था और उस आंदोलन की जो तैयारियां पूरे प्रदेश में और समस्त विभागों में चली थी वो ऐतिहासिक थी और कार्यक्रम भी बहुत ऐतिहासिक हुआ था। नीलम पार्क और उसके बाहर की सड़कें उस दिन पूरी भरी हुई थी। प्रशासन ने भी कार्यक्रम की अनुमति देने में बहुत मुश्किलें पैदा की थी और रात में 2 तारीख की रात को अनुमति हमको मिली थी। कार्यक्रम कितना प्रभावशाली था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार ने और सारे अखबारों ने कार्यक्रम से 2 दिन पहले अपने अपने अखबारों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवालों पर लीड खबर लगाई थी पहले पेज पे। और शायद इससे पहले आउटसोर्स की खबरें अखबारों में मीडिया में कभी आती नहीं थी, छपती नहीं थी, कोई जानता नहीं था। वो खबरें भी हमारे पेज पर उपलब्ध हैं, आप पढ़ लेंगे। और 6 अगस्त 2023 के कार्यक्रम की भी तस्वीरें पेज पर उपलब्ध है, आप पढ़ लेंगे। वो कार्यक्रम इसलिए प्रभावशाली हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी बहुत पीड़ित और प्रताड़ित थे, अन्याय के शिकार थे और उनके अंदर एक गुस्सा था। वो गुस्सा इस बात के लिए था कि जिस मध्य प्रदेश में आधा सैकड़ा कर्मचारी संगठन काम करते हैं, तमाम सारे श्रमिक संगठन काम करते हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं करता था, कोई इनकी बात नहीं करता, सिर्फ इनको इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। स्वास्थ्य विभाग के में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संगठन जब भी कोई आंदोलन करते थे, भीड़ के रूप में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का उपयोग करते थे, चाहे वो संविदा के कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो या दूसरे अन्य कर्मचारी, वो उनका भीड़ के लिए उपयोग करते थे। बिजली सेक्टर के अंदर भी आउटसोर्स कर्मचारी बड़ी संख्या में थे, वहां भी उनका उपयोग किया जाता था, चाहे वो संविदा के कर्मचारी हो, चाहे यूनाइटेड फॉर्म हो, चाहे दूसरे बिजली सेक्टर के संगठन हो। आउटसोर्स को भीड़ के रूप में इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे और ये उपयोग सिर्फ इसलिए होते थे कि ये सारे कर्मचारी किसी न किसी अधिकारी के अधीन काम करते थे, नियमित कर्मचारियों के अंडर में काम करते थे, वही इनका शोषण करते थे। वो इनसे कहते थे कि आपको धरने में जाना है, बेचारे चले जाते थे बगैर नानुकुर किए। ठीक वैसे ही जैसे कि शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी आंदोलन होता था तो वहां के जो अंशकालीन कर्मचारी है, चतुश्रेणी, उनको भीड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, दरी बिछाने के लिए, नारे लगवाने के लिए, बैनर पकड़ने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। ये इनके साथ हो रहा था मध्य प्रदेश में। तभी हमारे साथियों ने, जो 2-4 लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि हमें अपने अलग से पहचान बनानी होगी, हमें अलग से अपनी बात करनी होगी, तभी हमारी चर्चा हो सकती है, तभी सरकार हमारी तरफ सोच सकती है। और जिस समय हम लोगों ने इस आउटसोर्स आंदोलन को खड़ा किया था, उस वक्त न्यूनतम वेतन के नाम पर 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए मिलते थे बिजली सेक्टर तक में। पीएफ क्या चीज होती है कोई कर्मचारी नहीं जानता था, श्रम कानून क्या है किसी को पता नहीं था। तो ये पूरी स्थिति थी। उस स्थिति में हम लोगों ने 6 सितंबर
6 अगस्त 2023 को भोपाल में एक कार्यक्रम करने की घोषणा की थी। हमको उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम में इतना प्रभावशाली होगा, लेकिन वो कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसानी से वो कार्यक्रम हमने कर लिया होगा। ऐसा नहीं था। जैसा कि हमने बताया आपको कि उस कार्यक्रम का प्रभाव इतना व्यापक था कि जितने भी आउटसोर्स एजेंसियां, कंपनियां और ठेकेदार काम करते हैं, उस समय एमपीकॉन नाम की एक कंपनी थी जो ये सारे ठेके चलवाती थी। उसमें और कुछ श्रमिक संगठनों ने, जिसको आप कह सकते हैं बीएमएस या बीएमएस से जुड़े हुए लोगों ने, 3 साल पहले भी हमारे आंदोलन के साथ षड्यंत्र किया। जब हमारा प्रचार प्रसार और तैयारियां अंतिम दौर में थी, तो इन्होंने हमारे ही बीच के कुछ लोगों को भड़काकर, भ्रमित करके कहा कि शर्मा जी के साथ आंदोलन करने से बेहतर है कि अपन अलग से आंदोलन कर लेते हैं। और 29 जुलाई 2023 को उसी नीलम पार्क में एक और कार्यक्रम हुआ, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन किया सिर्फ भ्रम डालने के लिए, और करवाया गया। किसने करवाया? ठेकेदारों ने, कंपनियों ने, अधिकारियों ने, बीएमएस से जुड़े हुए लोगों ने, कि जिससे बादलों शर्मा की आंदोलन की ताकत न बने। थोड़े समय के लिए हम अकेले रह गए थे। लगा कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, जब इस तरीके के षड्यंत्र होंगे तो कैसे इस आंदोलन को खड़ा किया जाए। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कार्यक्रम करेंगे, चाहे जितने लोग आए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के उन समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो 6 अगस्त 2023 के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आगे आए, बढ़ चढ़कर। और उस दिन ये तय हो गया, और उस दिन ही हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग, हमारा संगठन मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियों में जो असुरक्षा है, जो कम वेतन मिलता है, इस लड़ाई को और व्यापक बनाएंगे और निरंतर जारी रखेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। और उसी दिन हम लोगों ने अगले आंदोलन की घोषणा की कि हम लोग 8 सितंबर से सीहोर से पदयात्रा शुरू करेंगे और भोपाल में प्रदर्शन करेंगे अगले ही महीने। मतलब 6 अगस्त को घोषणा की, 8 सितंबर का हम लोगों ने आंदोलन पदयात्रा घोषित की। वह पदयात्रा भी बहुत अच्छी और सफल रही, और वो कार्यक्रम भी शाहजहानी पार्क में हुआ था, बहुत अच्छा रहा था, काफी लोग आए थे। और उसके बाद से हम लोगों ने तमाम सारे षड्यंत्रकारियों की षड्यंत्रों को नजरअंदाज करते हुए, तमाम सारे फूट डालो, भ्रमित करने वाले लोगों को की परवाह किए बगैर हम अपने आंदोलन को निरंतर जारी रखे हुए हैं। उसके बाद जो बदलाव हुआ वो आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि 3 साल पहले तक जिस आउटसोर्स कर्मचारी का कहीं नाम नहीं छपता था अखबारों में, कोई संगठन अपने ज्ञापन में इनकी मांग तक नहीं लिखता था, आज बीएमएस जैसा बड़ा संगठन आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यक्रम करने को मजबूर हुआ है। सारे कर्मचारी संगठन अपने ज्ञापन में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग लिखने लगे हैं, जोड़ने लगे हैं, और उनको अपने साथ लाने के प्रयास करने लगे हैं। और 3 साल पहले जो न्यूनतम वेतन अकुशल का बता रहा हूं 9,000 था, आज वो वेतन बढ़कर 11-12 हजार तक पहुंच गया है, लोगों को मिल रहा है। ये हमारे ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा की सफलता कह सकते हैं, उसकी रणनीति की सफलता भी मान सकते हैं। और आगे जो हम कह सकते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, जीतने के करीब पहुंच रहे हैं। तो साथियों, अब चूंकि बहुत सारे संगठन और खास करके श्रमिक संगठन भी आउटसोर्स के साथ
आउटसोर्स की बात करने के लिए मजबूर हुए हैं और वो करना चाहते हैं। और इससे हमारे अंदर जो खतरा है वो खतरा है हमारी जो एकता बनी थी वो विखंडित होने का। यदि हमारी एकता टूटी, हमारा जो एकता का संदेश सरकार के पास है वो संदेश यदि इस खत्म हुआ तो सरकार जो 20-22 साल से अन्याय करती आ रही है वो अन्याय की उम्र बढ़ जाएगी। और यदि हम लोगों के एकजुटता का संघर्ष और एकजुटता का संदेश सरकार तक बना रहा तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। हमारे कुछ साथी बहुत लालायित हैं कि हमें बीएमएस के साथ काम करना चाहिए। आप इसलिए लालायित हैं कि आप बीएमएस को नहीं जानते, बीएमएस की नीतियों के बारे में नहीं जानते। और हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब बीएमएस को छोड़ कर आ रहे हैं। आखिर क्यों? बीएमएस सरकारी संगठन है और ये जो नौकरियों में खरीद फरोख्त वाला भी जो व्यवस्था लागू हुई है उसे लागू कराने में बीएमएस की बड़ी भूमिका है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊं, मतलब आप समझ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि बीएमएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम सारे नेता आउटसोर्स एजेंसियां चलाते हैं, मानव संसाधनों की खरीदी बिक्री का काम करते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि ये आउटसोर्स प्रथा खत्म हो? नहीं चाहेंगे। और इसीलिए इन सबको खतरा सिर्फ डर सिर्फ ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा से है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये संगठन ऐसा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलता है। और ये जो अस्थायी आउटसोर्स प्रथा नौकरी में लागू की गई है ये सरकार की नीतियों के कारण लागू की गई है और इसे खत्म भी सरकार पर दबाव बनाकर ही कराया जा सकता है। और सरकार पर दबाव सिर्फ हमारा संगठन बना सकता है और किसी संगठन में कोई दम नहीं है। बीएमएस तो बिल्कुल नहीं बना सकती। अब चूंकि पूरे देश के अंदर ठेका मजदूरों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का, अस्थायी सेवकों का, अस्थायी कर्मचारियों का एक आंदोलन विकसित हो चुका है, हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर छात्र युवाओं के आंदोलन की चर्चा हो रही है मीडिया में, सब जगह। फरवरी में हमने मध्य प्रदेश में हमने और हम जैसे तमाम सारे संगठनों के साथ मिलकर पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल हुई थी और उसके बाद मजदूरों का जो आंदोलन खड़ा हुआ पूरे देश में, बिहार के बरौनी, पानीपत, नोएडा तक में जो बहुत आक्रामक आंदोलन था, सरकारें हिल गई थी, जिनकी आज जिस तरीके से छात्र आंदोलन की चर्चा हो रही है ठीक वैसे ही उस मजदूर आंदोलनों की चर्चा हो रही थी। वो सारे के सारे ठेका मजदूर आउटसोर्स कर्मचारी थे हुई। और इसलिए सरकारों ने बीएमएस को सक्रिय किया है कि ये जो मेहनत कश वर्ग है ये कहीं संघर्ष के साथ में जुड़ जाए, इसलिए आप